था. जी जी How differ do you feel this character is from that? बहुत हद तक आई मीन वो सेम आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि अलग अलग इंसान हैं दोनों. परमा चौहान जो था उसके अंदर बहुत सारी अलग लेयर्स थे. ही वांटेड एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज फैमिली. वो लड़की से बदतमीजी की अलग हद तक चले जाता है. उससे शादी करके उसका रेप करता है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री ले सके. यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ही पूरा उल्टा है. तो शायद वो पैदाइश एक दुनिया की होगी लेकिन थॉट प्रोसेस अलग है. यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा बंदा है. वो तो लड़कियों की मदद करना चाहता है. जो कोई बदतमीजी करे वो भिड़ जाता है. तो बहुत ही अलग है. अब सिर्फ दाढ़ी या लोकेशन से अगर लोग सिमिलर माने तो वो थोड़ा अनफेयर होता है. आई वुड लाइक टू सी इट एज अ टोटली न्यू डायमेंशन फॉर मी एज एन एक्टर. इतना पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया. मतलब इसमें कूट कूट के अच्छाई है, इतनी अच्छाई है, बस बाहर आती रहती है बार बार. What was the first brief Amit gave to you for this? उसने बस यही कहा था कि इसको तू जितना सिंपल रखेगा, जितना नॉर्मल रखेगा, उतनी इवेंचुअली इसकी जो हीरोइज्म की क्वालिटी है, बिकॉज ही शुड सीम लाइक एन एवरी डे मैन. ये नॉर्मल आदमी लगना चाहिए जो बस रिएक्शन करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ का देता है. मतलब जब ही इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल ही रिएक्ट्स. तो इसे जस्ट कीप इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल. तो जितना इसमें एक स्टाइल डालने की कोशिश करेगा उतना कैरेक्टर रेपिटेटिव और बोरिंग लगेगा. बिकॉज ही इज़ नॉट अ हीरो, ही इज़ द बॉय नेक्स्ट डोर. वो जो बन जाता है हीरो उसकी जर्नी है. Well, Sonakshi, how was it मुझे लगा being अभी बस romantic? सोने वाले थे कि मैं एक झपकी मार के. क्या है, आप तीनों को छोड़ना नहीं. Okay, Sonakshi, how was it being romantic with Manoj sir? Especially, Actually, turn the I was camera. actually- Turn the camera here. Yeah. She's not romancing with me. She's romancing with him. She's not romantic. I want to I'm romance. running away from I want to romance with the character that she's playing, but I'm not getting the opportunity. Yeah. Simply put, that is the case where his character falls in love with my character, wants to marry her, but she does not want to marry him. So she starts running away from him, and that is where he finds her, and he's misbehaving with her at a bus station. और पिंटू ये देख लेता है तो उसे एकदम बर्दाश्त नहीं होता जब कोई लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है. तो वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि आदमी कौन है उसे चिपका देता है. And you've seen that in the trailer, and that's where the story kind of takes off from. That's where these three characters meet, and their destinies, their lives collide with each other. अगर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये तीनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं कभी. ये आगरा का लड़का है, मथुरा की लड़की है, ये मथुरा के बाहुबली है गजेंद्र सिंह. तो दे वुड हैव प्रॉब्ली नॉट इवन मेट, बट जो सर्कमस्टांस में वो मिलते हैं वहाँ से पूरी कहानी की शुरुआत होती है. So guys, as you all say कि real locations है, so does it make नहीं, हम कहते नहीं, हम comfortable? एक्चुअली गए थे वहाँ I know, पे. I've seen the promos and I saw it, all, even the जी, scenes जी, I saw it. जी, जी, So does it make more comfortable to you guys to shoot on such more देखिए, pieces? अगर एक्टर कंफर्ट के बारे में सोचेगा तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए एक्टिंग की. एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट. फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ कंफर्टेबल जर्नी. जो आज हम कर रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट थॉट अबाउट ऑल दिस, तो एक मौका मिलता है कि यू बिकम सक्सेसफुल. तो कंफर्ट इज़ द लास्ट थिंग एनी एक्टर थिंक्स अबाउट व्हेन ही टेक्स ऑन अ फिल्म, एंड नो डायरेक्टर विल एवर थिंक अबाउट इट. वो वहाँ जाके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं यू फेस देम एज अ टीम टुगेदर. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ यू कीप द फिल्म इन माइंड. मैं ये मानता हूँ अमित शर्मा इसीलिए मुझे बहुत पसंद है एज अ डायरेक्टर, बिकॉज ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि हम लाइव लोकेशन पे, रियल लोकेशन पे जाके शूट करेंगे, ताकि वो जो टेक्सचर है, जो माहौल है, जो एक कॉन्वर्सेशन भी नॉर्मल सी होती है, उसमें एक लहजा पकड़ने का मौका मिलता है. ऑल दोज थिंग्स डोंट हैपन इफ यू शूटिंग ऑन अ सेट. यू वोंट फील द एनवायरनमेंट एज मच. तो कहीं ना कहीं एक सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और रियलिज्म जो फिल्म में आता है, दैट ओनली कम्स व्हेन यू मेक द एफर्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द फिल्म इज प्रोजेक्टिंग. तो कंफर्ट से आगे बढ़ चुकी है वो बातें अब कि यार एसी है या नहीं वहाँ पे, मतलब हम आराम कर पाएंगे या नहीं. यू आर ओनली थिंकिंग फ्रॉम द फिल्म्स पर्सपेक्टिव व्हेन यू चूज लोकेशंस. Sonakshi, I want to ask you कि At least Amit Sharma is only thinking about the film when he selects locations. इतने दूर दूर लेके गया हमें. okay, Sonakshi, होम प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं अर्जुन फायदा उठाते थे कहीं ना कहीं यहाँ पे बीइंग आई थिंक सबसे कम फायदा होम प्रोडक्शन होने का अर्जुन को ही हुआ है. बट ऑनेस्टली हाँ, ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, आई थिंक मैं सब मेरे से ज़्यादा पार्शियल थे और अर्जुन को इस बात की बहुत चिढ़ आती है अब तक. बट अब मैं संन्यास ले चुका हूँ. आंसर दिस क्वेश्चन.
नहीं, इट्स अ फैक्ट। ये खुलासा हुआ है, पहली बार मुझे पता लगा माय फादर लव्स somebody else more than me and it's very evident। आप सुपरमैन और राधा नाचेगी को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो। नहीं, I knew always that somewhere, because of the kind of person Sonakshi is, I knew my dad will grow very fond of her because she just has inherently a very likable personality। तो मुझे पता था डैड का एक सॉफ्ट स्पॉट हो ही जाएगा। He sees her like a daughter and he's very protective। और मुझे भी 2-3 बार उन्होंने बोला है कि ऐसे करना चाहिए तुम्हें, उनको लेके वैसे करना चाहिए। कभी काम के सिलसिले में मुझे नहीं टोका, पर जब मैं मस्ती मजाक भी करता था, he was that protective that he used to come and tell me on the side that you cannot joke with her so much and I used to say no I can, he used to say no you can't। आपको पता था ये? मुझे इतना पता है कि वो आलू मटर खा रहे थे और उन्होंने कहा पता है सोनाक्षी जो है मटर निकाल देती है वो। मैंने कहा हेलो। उनसे ये जरूर पूछना मुझे सब्जी कौन सी पसंद है, उन्हें वो नहीं पता होगा इस वक्त, पर मटर निकाले जाते हैं आलू से, ये पता है। आलू से मटर निकाले जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया है कि बोनी कपूर नोज कि ये मटर के बिना आलू मटर खाती है, और उन्हें ये नहीं पता मैं खाना क्या खाता हूँ। मनोज जी, on a serious note कि एक यंग मैं सीरियस नहीं होता हूँ यार। अगर यंग कास्ट है और एक यंग डायरेक्टर की जब एक सेट पे रहता है तो किस तरह की एक एनर्जी रहती है, और बीइंग एक्सपीरियंस एक्टर हाउ इम्पोर्टेंट। मैं इस तरह से देखता ही नहीं। मुझे क्या लगता है हर एक्टर जो है ना एक पूरा पूरी अपनी एक्सपीरियंस, एक सोच, अपना एक्सपोजर लेके आता है सेट पे। और ख़ास करके जो अर्जुन और सोनाक्षी जिस टाइम के हैं यहाँ पर, आई ट्रीट देम इक्वल बिकॉज दे आर फ्रॉम इंटरनेट टाइम। मेरा तो ये है कि टिल नाउ आई कांट ऑपरेट कंप्यूटर बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज नो कंप्यूटर, व्हेन आई वाज इन कॉलेज देयर वाज नो कंप्यूटर, व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर देयर वाज नो कंप्यूटर, you know। So for me everything that I see today, you know is very very new and they are from the time of information। So मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो एनर्जी होती है सेट पे वो कुछ अलग होती है। वो जो है आपको बड़े दे कीप यू ऑन योर टोज ऑल द टाइम। कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि ऑल द चार्ट नंबर्स दे आर टेकिंग राधा नाची। देख मेरी बात नहीं समझी, मैंने शुरू से ही मैंने चार्ट नंबर्स वाले कभी अटेम्प्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने डांसिंग कभी सीखी नहीं थी। सपने में मिलती है सर वो सर चार्ट नंबर नहीं सर, वो बाई चांस वो फ्लूक था। बहुत बड़ा फ्लूक था वो। बहुत बड़ा मारा और फिर आपने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम चार्ट बस्टर्स कि ये मेरे पास एक काफ़ी है, मुझे और नहीं करने, कि अब मैं कैरेक्टर्स पे ध्यान देता हूँ। ये आफ्टर भीको मात्र एंड सपने में मिलती है सेट, बस आई एम रिटायरिंग ऑन माय पीक वेयर डांसिंग इज कंसर्न्ड। आई डोंट वांट टू डांस नाउ एनीमोर। But guys, musically film is doing well. So जी। you guys feel that half of the journey, the battle. No, I think the half the battle or full battle or 3/4 battle, eventually the audience on the first day will decide। But yes, चर्चा में आती है film because of music, and I think it's a very important tool to promote the film, and also it adds entertainment। Our viewers enjoy music, and that's why सालों से है हमारी पिक्चरों में। That is basically the best part about Hindi films, I feel, is that it can have song, dance and that aspect also, and you can have performances and characters also। It's a good balance, and I think Tevar is exactly that। That's why the music will get people in and they will enjoy the journey because of that। Okay, lastly, Sonakshi, a new year and a great beginning with Tevar. Okay, lastly Sonakshi, because she's not allowing me to ask Yeah. anymore. So Tevar would have been the best opening for the year, do you feel? Well, we hope so. That is what we aim for, and we've made a film with a lot of love and affection and emotions and attachment, and we hope that people enjoy it because it genuinely is a very entertaining film, which I think with a lot of ingredients that the people like to watch. So let's hope for the best. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you। Just one year wish. Hi, this is Sonakshi Sinha, and I'd like to wish you all a very happy new year. Hi, मैं हूँ अर्जुन कपूर, wishing everybody a very very happy 2015।